ये उसके मन में रहता है और उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देता है। मुझे गर्व है जब देश की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में से हमारे होनहार युवा साथी निकल करके हरियाणा के झंडे को बुलंद करने का काम आपने किया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, आपकी प्रतिभा और मेहनत के बल पर देश की सर्वोच्च सेवाओं की परीक्षा में आपने जो सफलता प्राप्त की है, साथियों, समारोह हरियाणा की नई ऊर्जा और नए आत्मविश्वास का ये उत्सव है। मैं इसके लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं। साथियों, विशेष तौर से मैं पुनः आपके माता पिता को भी, आपके गुरुजनों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने यह सफलता हासिल करने के लिए कदम कदम पे आपका साथ दिया है, आपके साथ चले हैं। यह उनके त्याग, उनके परिश्रम और उनके मार्गदर्शन का ही यह आशीर्वाद है कि आज आप इस उपलब्धि के ऊपर पहुंचे हैं। युवा साथियों, आज आप सभी के चेहरों पर वो आत्मविश्वास, संतोष और गर्व की चमक दिखाई दे रही है। यह केवल व्यक्तिगत ये सफलता की प्रतीक नहीं है, बल्कि यह पूरे हरियाणा की सामूहिक उपलब्धि है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब सिविल सेवा परीक्षा में हरियाणा के युवाओं की संख्या नामात्र हुआ करती थी। मैंने जब पिछले वर्ष सभी अपने यूपीएससी के नवचयनित सभी युवा अधिकारियों को बुलाया था, तब उनकी संख्या लगभग 67-68 थी पिछले बार जब हमने बुलाया था, और हर वर्ष बढ़ रही है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए गर्व की बात यह भी है कि आज हरियाणा ने देश के अंदर तीसरा स्थान भी प्राप्त किया है। यह भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप सब इसी हरियाणा की माटी से निकले हैं। जो परिश्रम, संघर्ष और आत्म सम्मान की आप पहचान हैं, आप सभी मुझे आज एक सुंदर बगीचे की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग रंग भरे हुए हैं। साथियों, आने वाले समय में आपकी प्रतिभा, आपकी सेवा की ये सुगंध पूरे देश को, साथियों, पूरे देश के अंदर ये फैलेगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। यह सफलता आसान नहीं होती है, हम सब जानते हैं। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं। हर युवा मेहनत करता है, हर युवा का सपना होता है, वो देखता है कि मैं इसमें क्लियर करूंगा। लेकिन सफल वही होते हैं युवा साथियों जो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के प्रति वो समर्पित होते हैं, वही सफल होते हैं। साथियों, मैं आप सबको आज बहुत पुनः बधाई देता हूं। आपने भी कठिनाइयों का सामना किया होगा। कभी आपके पास संसाधनों की कमी रही होगी, कभी समय का दबाव भी आपके ऊपर रहा होगा। क्योंकि जब आदमी का एक लक्ष्य होता है, जब
अर्जुन देखता है कि मछली की आंख, हमारा वही लक्ष्य है, मछली की आंख का। उसके अंदर समय का भी दबाव होता है, कभी आत्म संदेह, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक वाणी बोलते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर बढ़ता हूं, आगे जाता हूं। ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शब्द कहे हैं वो हमारे जीवन के अंदर वो सार्थक उतर रहे हैं। साथियों, यही जज्बा आपको यहाँ तक लेकर के आया है, आप सबने जो एक मुकाम हासिल किया गया है। साथियों, इस साल हमारे हरियाणा के 77 होनहार युवाओं जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में जिन्होंने सफलता प्राप्त कर परिणाम में अपना स्थान बनाने में सफलता हासिल की है, मुझे विशेष रूप से ये गर्व भी है कि उस सफलता के अंदर हमारे एकांश ढुल जी, मैंने उसी दिन फोन मिलाया, कृष्ण ढुल जी, उनके पिताजी यहाँ बैठे हैं, माता जी बैठी है, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एकांश ने बताया भी है, उन्होंने अपने वक्तव्य में माता पिता का कितना बड़ा हाथ होता है। माता लेक्चरर हैं, पिता सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु किस प्रकार से बच्चे ने एक मुकाम हासिल किया है, ये हम सब के लिए नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो तीसरा स्थान देश के अंदर हासिल किया है। युवा साथियों, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक नौकरी नहीं है, हम सब ये जानते हैं। साथियों, यह एक जिम्मेवारी है, ये हम सब की एक जिम्मेवारी है, एक कर्तव्य है, एक सेवा भी है। जब हम काम करते हैं साथियों, जहां आपके जो भी निर्णय आप करेंगे, जहां भी आप रहेंगे, जहां भी सेवाएं देंगे, वहां पर लाखों लोगों के जीवन को आप प्रभावित करने वाले हैं। युवा साथियों, अब तक आपकी यात्रा ये व्यक्तिगत उपलब्धियों की यात्रा थी, लेकिन अब आगे की यात्रा ये जन सेवा की यात्रा के रूप में आप आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपसे 3 महत्वपूर्ण मूल मंत्र साझा करना चाहूँगा। इनमें ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता ये शामिल हैं। ईमानदारी आपके चरित्र की पहचान होगी युवा साथियों। निष्ठा आपके कार्य की गुणवत्ता को वो तय करेगी और संवेदनशीलता आपको एक सर्वोच्च प्रशासक बनाएगी। साथियों, जब भी आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते हैं या करेंगे, तब याद रखें कि उसके पीछे किसी गरीब की उम्मीद जुड़ी है। जहां पर भी आपके हस्ताक्षर होंगे, और जब भी आप कोई नीति लागू करें, युवा साथियों, यह सोचें कि उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंच रहा है। कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा अंतिम व्यक्ति के ऊपर जब आप कोई फैसला करते हैं, और जब भी आप कोई निर्णय लें। युवा साथियों, जब भी आप कोई निर्णय लें तो यह जरूर विचार करें कि वह निर्णय क्या देश और समाज के हित में है। यह अवश्य हमें विचार करना चाहिए, तब जाकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। युवा साथियों, आपकी सफलता केवल आपके परिवार तक सीमित नहीं है, यह सफलता हरियाणा के लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है।
मुझे गर्व है यह सफलता हमारी योग्यता का वह प्रतिभा का सम्मान करने की नीति पर समर्थन की ये मोहर भी है। साथियों, मुझे गर्व है कि इस नीति के लागू होने के बाद प्रदेश के लाखों युवाओं ने प्रतियोगी जो हमारी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है, इससे नौकरियों के लिए सिफारिश और बिचौलियों को ढूंढने की कुप्रथा वो समाप्त हुई है, क्योंकि हर युवा का ये विश्वास बना है, ये विश्वास उमड़ा है। आज परिणाम हम सब के सामने हैं, हम सब देख रहे हैं। हमारे युवा आज सिफारिशों के पीछे नहीं। हम देखते थे कि युवा पढ़ता था, माँ बाप भी सहयोगी बनता था और सिफारिश के लेकर के उसके पीछे दौड़ते थे। माँ बाप भी दौड़ता था, किसी को पकड़ता था, किसी के पास जाता था, मंत्री को मिलना है, मुख्यमंत्री को मिलना है, बेटे को नौकरी लग जाए। परंतु हमें गर्व है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उस भाग दौड़ को समाप्त कर दिया। आज हमारा युवा जब सर्वोच्च होता है तो ऑटोमेटिक वो हरियाणा की नौकरी के अंदर आ जाता है। साथियों, बल्कि अपनी मेहनत के बल पर वो आगे बढ़ता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने इस सिस्टम को ठीक किया है। आदरणीय मनोहर लाल जी, मुझे गर्व होता है, मैं कई बार उस बात को सुनाता हूँ। जब मैं विधायक बना था तो प्रथा थी, मेरे पास भी हल्के से लोग आए और कहने लगे कि बेटे को नौकरी लगवाना। मैंने पर्ची ले ली, पर्ची लेकर मैं मनोहर लाल जी के पास गया। मैं कहा जी, बच्चे का इंटरव्यू आया है और ये लगाना है। तो पर्ची ले ली मेरे से मनोहर लाल जी ने और पर्ची लेके मुझे कहने लगे का सिस्टम बदलना है या वैसे ही चलाना है। मैंने क्या बदलना है जी? कहा बदलना है तो इसने भूल जा। फिर कहा मैं किसी की सिफारिश लेकर के मनोहर लाल जी के पास नहीं गया, कभी नहीं गया, मैं नहीं गया। आज पूरा हरियाणा उसका परिणाम है। आज हरियाणा का वो गरीब व्यक्ति बड़े फख्र के साथ ये बात बोलता है कि हरियाणा सरकार में बिना पर्ची बिना खर्ची के आज सरकारी नौकरी लग रही है। ये बड़े गर्व की बात है। तो सिस्टम को बदला है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदला है, आज उसके परिणाम आ रहे हैं। हमें गर्व है इस बात का। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने न केवल सिविल सेवा में बल्कि चिकित्सा, इंजीनियर, प्रबंधन और तकनीकी क्षेत्रों में भी महारत हासिल की है, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यह दर्शाता है कि राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। साथियों, हमें गर्व होता है। हमारे हरियाणा की क्या पहचान थी, आप लोग देख रहे हैं। जब 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ तो ये पहचान थी, लोग इसकी चर्चा करते थे, क्योंकि पंजाब जो सूबा था वो नंबर 1 का था और हमारा हरियाणा अलग निकला। तो पंजाब के लोग भी और भी कहा ये खाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, कैसे गुजारा चलेगा इनका। परंतु हमारे हरियाणा के लोगों ने जो मेहनत किया है, साथियों, रतीली मिट्टी के अंदर भी अन्न पैदा करने का काम मेरे हरियाणा के लोगों ने किया, वो मेहनत की है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं। मैं किसी गांव से आता हूं, किसी शहर से आता हूं। मैं हरियाणा के एक हमारी जो बैकग्राउंड है वो कृषि की बैकग्राउंड है और मुझे गर्व है कि हमारे हरियाणा ने जो पहचान बनाई है मात्र अपने इस कार्यकाल के दौरान में, हरियाणा के लोगों की मेहनत और उस मेहनत का परिणाम है कि आज हरियाणा कृषि के अंदर नंबर 1 है। आज हरियाणा, अगर हमारे युवा कहीं भी ओलंपिक गेम होता है, पैरा ओलंपिक होता है, कहीं पर भी एशियन गेम होता है, जब भी मेडलों की वहां बौछार होती है,
उन मेडलों के अंदर जितने भी भारत के नाम मेडल होते हैं, उन मेडलों में हरियाणा का नाम नंबर 1 के ऊपर होता है। ये पहचान हमारे युवा ने बनाई है। हमारे युवाओं ने जो पहचान बनाई है, हमारा हरियाणा की जो एक और पहचान बनी है, कृषि के अंदर बनी है, गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स में बनी है, आज इंडस्ट्री के अंदर हमारा हरियाणा नंबर 1 के ऊपर खड़ा हुआ है। हम सब देख रहे हैं, ये मेहनत का परिणाम है कि हमारे हरियाणा ने एक अलग हट करके पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि जरूरत केवल सही दिशा और अवसर की होती है। हमें सही दिशा मिले और अवसर मिले, फिर हमारा युवा प्रतिभा के झंडे गाड़ता है, हमें गर्व है, मेहनत करता है। हमारे लिए गर्व की बात है युवा साथियों, हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो इसी दिशा में निरंतर गति से आगे बढ़ कर के कार्य कर रही है। हम ये भी देखते हैं कि हमने पिछले 11.5 वर्षों में हरियाणा में एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित की है। यह केवल एक नीतिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह युवाओं के आत्मविश्वास और उनके पुनर्स्थापन की करने का ये प्रयास था। साथियों, युवा साथियों, हमारे युवा अधिकारी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप केवल अधिकारी नहीं हैं, आप हरियाणा की एक पहचान हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। आप उस किसान के बेटे हैं, उस किसान की बेटी हैं जिसने अपने पसीने से आपको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। इस मुकाम के ऊपर उसने आपको खड़ा किया है। आप उस गांव, उस शहर के प्रतिनिधि हैं युवा साथियों, जहां आज आपके चयन से एक नई उम्मीद वहां जगी है। खुशी होती है, क्योंकि जब भी ये पता चलता है कि मेरे शहर का है, मेरे मोहल्ले का है, जब ये पता चलता है उनमें एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनको एक विश्वास जगता है, युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलती है। और जहां भी हम सेवाएं दें, युवा साथियों, आपकी एक अलग पहचान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। मैंने शुरू में ही कहा है, जिसने कर्म का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया, और ये प्रकाश ये पूरे देश में, देश से भी बाहर निकल करके आप कहीं विदेश के अंदर भी आपकी कहीं सेवाओं के लिए ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पर भी हमें सेवाएं देनी होती हैं। हमारे खुल्लर साहब बैठे हैं, ये सेवाएं देते देते आरबीआई के अंदर, यहाँ से हैं जी, वर्ल्ड बैंक में, विश्व बैंक के अंदर ये सेवाएं देने गए, क्योंकि कहीं भी ये नहीं पता लगता कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ बोल देते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर इन्होंने जाकर के सेवाएं दी हैं। साथियों, आज हर गांव, हर शहर, हर गली, हर शिक्षण संस्थान में संदेश गया है कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। युवा साथियों, आपने यह साबित कर दिया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। युवा साथियों, मैं आपको एक छोटी सी बात मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जीवन में कहाँ क्या बात आ जाए, क्या नहीं, उस बात का हमें बखूबी ध्यान रखना चाहिए। और उस कई बार जो लोकोक्तियाँ होती हैं, उन लोकोक्तियों से हमें प्रेरणा भी मिलती है, हमें आगे बढ़ने का साहस वो देती हैं। युवा साथियों, एक राजा ने अपने राज्य में रास्ते पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। उसने रखवाया, उसने कुछ सोचा
बड़ा पत्थर रखवाया और उसने सोचा कि देखते हैं कि कौन व्यक्ति इसको रास्ते से हटाएगा, क्योंकि रास्ते में जब वो पत्थर आया तो एक समस्या थी, बड़ी समस्या खड़ी हो गई वो लोगों के लिए। लोग वहां से निकलते, राजा के पास जाते और राजा को जाकर के बोलते कि राजा जी वो पत्थर पड़ा है एक बड़ा, उसको हटवाओ। राजा भी सुन लेता, सुन करके उसको अनसुना कर देता। कई लोग शिकायत करने जाते। एक गरीब व्यक्ति ने जब वो पत्थर देखा तो उस पत्थर को उसने अपने आप हटाया। वो किसी के पास शिकायत करने के लिए नहीं गया, क्योंकि समस्या थी, रास्ते में रोड़ा बना हुआ था। जब उसने वो पत्थर को हटाया तो उसके नीचे से उसको कुछ सोने की सर्फियां मिली और एक लेटर मिला। वो राजा ने लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, राजा ने उसमें लिखा था, जो बाधा को हटाता है, उस लेटर में लिखा था कि जो बाधा को उठाता है वही पुरस्कार का अधिकारी होता है। ये उस लेटर में लिखा था। हमने समस्या का समाधान करना है। समस्या का समाधान हमारी कलम में वो है, समस्याएं बहुत आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत। आप उस विकसित भारत के एक प्रकाश स्तंभ हैं, क्योंकि जब आप 2047 आएगा, ये विकसित भारत ये दुनिया का ब्राइट स्पॉट होगा, चमकता सितारा होगा दुनिया का भारत, और उसमें आपको काम करने का अवसर मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को पूरा करने का आपको मौका मिलेगा। साथियों, लगातार नीतियां, योजनाएं वो बनती रहती हैं, लोकहित के अंदर बनती रहती हैं। भारत आगे बढ़े, भारत विकसित भारत बने, ये लक्ष्य अगर किसी ने लिया है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है जिसने लिया। आप देख भी रहे हैं कि 11 साढ़े 11 वर्षों का अल्प समय है, मैं ये मानता हूं, अल्प समय, 11.5 वर्षों का किस गति से देश बदल रहा है, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, इसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी भी नहीं करते, इसकी चर्चा देश का आम नागरिक करता है कि देश बदल रहा है, ये बदलाव नजर आ रहा है। दुनिया के लोग भी कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा करते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं ये विकसित भारत की पहचान, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप रेलवे की कनेक्टिविटी, आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज, आज कितनी यूनिवर्सिटीज, कितने IIM, कितनी IIT और कितनी पॉलिटेक्निकल। अगर हम हरियाणा की बात करें, हमने हरियाणा के अंदर एक रोड मैप तैयार किया। रोड मैप ये तैयार किया कि बेटियों को पढ़ने के लिए माँ बाप, क्योंकि हमारे इस प्रकार के संस्कार क्यों दूर नहीं भेजते थे, हमने उस सिस्टम को, रोड मैप को समझ करके एक रोड मैप तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय कॉलेज होगा, और वो बन गया। आज हजारों बेटियां जो पढ़ नहीं सकती थी, आज उनको नजदीक में ही एक कॉलेज मिल गया, पढ़ने का अवसर मिल गया, माँ बाप भी भेज देता है। उस समस्या का समाधान, यही विकसित भारत की पहचान है, यही विकसित भारत है कि हमने उस सिस्टम को खड़ा करना है, उसको आगे